अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शौरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है मुकाबला। इससे पहले मुकाबला की तैयारी का हम पढ़ चुके हैं। अब अगला ये 43-44 में है कि जादूगरों ने रस्सियाँ, लाठियाँ फ़िरौन की कसम खाकर डाली। इससे पहले दूसरी जगह सूरह राम में है, सूरह ताहा में, बाकी जगह कि उन्होंने पूछा हज़रत मूसा से कि आप पहले डालते हैं कि हम डालें? उन्होंने कहा कि अब मुकाबला, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो गया था कि मुकाबला कोई रूटीन की जादूगरों से नहीं है, तो उन्होंने इत्तरामन पूछा कि आप डालते हैं या हम डालें? तो फिर यहाँ पे 43 में आला मूसा ने कहा डालो अपना जो डालने वाले हो। मूसा ने कहा डालो जो आपने डालना है, जो सांप निकालना है निकालो। 44 में बस उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाली और वो फ़िरौन के इकबाल की कसम खा करके बेशक गालिब आने वाले। इतना उनको यकीन था कि हम ही गालिब आएंगे। और जब वो सारे जादूगर जो लाठियाँ थी, रस्सियाँ डाली, तो मैदान सांपों से भर गया, हर तरफ सांप ही सांप, सांप ही सांप। और ये मंजर देखकर जादूगर खुश होकर फतह की उम्मीद में फ़िरौन के इकबाल के और जय के नारे मारने लगे। जैसे ना मतलब कि क्या कौन हमारा मुकाबला कर सकता है, एक सांप क्या कर लेगा इतने सारों को हर तरफ से जब घिरा पड़ जाएगा। दूसरा असा मूसा तमाम डकोसलों को निकल गया। 45 में अल्लाह ने कहा ये सारे ही खा गया, वो कुछ रहा ही नहीं उनके पास। जब मूसा ने डाला तो लगा निकलने लगा, तलकफ उसे तलफ कर दिया, सबको खत्म कर दिया। और कि होशियारी से लेना, मुंह और हाथ दोनों से लेना, हाथों से मुंह से सब खाता गया खाता गया खाता गया। भाई या फिर कुछ जो उन्होंने घोंसला बनाया था, इस वक्त कहते हैं झूठी बात को, बेबुनियाद बात को जो उन्होंने कड़ालोजी की थी, सबको खा गया। और फिर जादूगर हकीकत पहचान कर मगलूब हो गया और फौरी सजदा रेज हुए। 46 में आ रहा है खोल के या सारा तो साजिदीन कालू आमना बिरब्बिल आलमीन। तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। अब उनको नजर आ गया कि ये बात जो है ना कुछ और चीज़ है। फौरन सजदा रेज हो गए और उसे और ईमान लिया किस पे? रब्बिल आलमीन पे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा डाला तो ना सिर्फ हरकत करता हुआ सांप था, बल्कि जादूगरों के बनावटी सांपों को भी निकल गया और मैदान सांपों से मुकम्मल साफ हो गया। फ़िरौन को शिकस्त फाश हुई। मूसा ने सांप पकड़ा तो दोबारा असा बन गया। कुछ था। ये मंजर देखकर जादूगर समझ गए कि जादू नहीं बल्कि इससे मावरा कोई चीज़ है। जब इनके सामने मैदान में मुकाबला से ख़त्म हो गए तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर लिया, बल्कि ईमान भी ले आए और वाज़ेह किया ईमान किस पर है? रब्बे मूसा और हारून, हारून और मूसा के रब पर है। 48 में उन्होंने कहा कि रब्बे मूसा और हारून, क्योंकि फ़िरौन खुद रब बना पड़ा था। अगर खाली बात होती तो कहता ही मेरे पे ईमान ने तजदीद की है। तो 5वां नुक्ता 49 में और 6वां भी इसी में से, 7वां भी इसी में से कि फ़िरौन को बुरी शिकस्त पर सटपटाना और अपने ही जमा करदा जादूगरों का मूसा का उस्ताद करार देना। मूसा इनके उस्ताद है और हाथ पाँव काटने और सूली की देने की धमकियाँ। अब कितनी अहम बात आ रही है। फ़िरौन ने कहा कि तुम ईमान लाए हो कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? और उसने कहा इन्नहु लकबीरुकुम, ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें सिखाया जादू। अब तुम जान लोगे कि मैं क्या करता हूँ, हाथ पाँव काटूंगा तुम्हारे, और एक तरफ से हाथ और एक तरफ से पाँव काट दूंगा। अब ये कितनी बड़ी बात है। एक तरफ पहले क्या था कि मुकर्रबीन बना रहा है, अब और कह रहा था जो जीतेगा वो उसके साथ है। अब सब वादे गए, सब खत्म हो गया, सब जिनेवा कन्वेंशन गया, सब यूएनओ चार्टर गया, अब धमकियों पे आ गया, सब भूल गया सारी बात। तो इंसान का अलमिया ही ये है कि जब तक जीत रहा है तो फिर बातें करता है, जब नहीं तो फिर आगे। जादूगरों के बाद अजीमान अजीमत और इस्तिकामत, ये 50 और 51 में बजाय वान अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला से बख्शिश के लिए दुआ गो। अब यहाँ पे निका और हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में काटूंगा, हाथ और बायां पाँव काट दूंगा ताकि खड़े भी ना हो सको। और फिर उसके बाद इससे भी इक्तफा नहीं करना, अल्लाह सल्ले बनना मजमैन, तो मैं सूली दे दूंगा। सूली जो है ना फांसी से ज़्यादा चीज़ है, लटका देते हैं ऊपर ना उसे, और फिर जान निकल जाती है टांग के कीलों के जैसे ईसाइयों ने बनाया होता है ना, ये स्लीव बनाई होती है इसने, सूली दे दूंगा। तो ये सारी उसने 49 में की। तो वो कुछ है, उन्होंने कहा कालू ला ज़हीरा, कोई मुज़रत नहीं, कोई गिज़ान नहीं, कोई नुकसान नहीं। ज़हर कहते हैं नुकसान को, ज़रर से। इन्ना अला रब्बिना मुनक़लिबून, हम रब की तरफ लौटने वाले हैं। इस वक्त मर जाएंगे तो भी चले जाएंगे। और फिर साथ काम ने बड़ी अहम बात की, इन्ना नत्मा, और हमें तमा है, ख्वाहिश की तरफ मिलान, उम्मीद माइल हैं कि हमें अल्लाह बख्श देगा और हमारी खता जो मुकाबले पे आ गए ना उसको माफ़ कर देगा। अनकुन्ना अव्वलल मोमिनीन, और हम सबसे पहले मोमन बनते हैं। अल्लाह हमारी तमाम गुज़श्ता खताओं को माफ़ करेगा, क्योंकि ईमान में सबकत ले जाने वाले हैं। तो जादूगरों के ईमान और इस पर इस्तिकामत को देखकर
آپ نے وعدہ جو ابھی 40 نمبر آیت میں اس نے کہا تھا کہ فرعون کو بھی مان لینا آنا چاہیے تھا، جو 40 میں اس نے کہا تھا نا جیتا وہ اس کی بات مانی جائے گی، لیکن کیا ہوا ہے؟ کیا وہ بات ختم ہو گئی؟ تو اگر مان لے تو حکومت اقتدار ہاتھ سے جاتا ہے، اب حکومت موسیٰ کا چلے گا اور یہ کسی کو منظور نہیں ہے۔ تو ایمان کا مطلب موسیٰ کا مطیع و فرمان بردار بن کر رہنا تھا، جو پہلے سے زیادہ کٹ گیا۔ ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ سرداری ہی ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ انبیاء کے سب سے بڑے مخالف اور دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی گزشتہ اقوام ہیں، تمام واقعات میں جتنے سرداران قوم تھے وہی رکاوٹ بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ایسے، اور جب ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے کہ اس نبی کے ماننے والے کون ہیں، انہوں نے کہا یہ جو کمی لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، سردار تو نہیں سنتے بات۔ تو پھر ہرقل نے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی بات کمزور لوگ ہی مانتے ہیں، جن کے پاس معلوم بتا ہوتا ہے سارا کچھ، ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتے اس چیز کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔